ये पहले 3 माह जो है ये हार्डेस्ट टाइम है, ठीक है जी। इस हार्डेस्ट टाइम को गुजारने के बाद कोई आपको बछड़ी क्यों देगा? क्या हम किसी की कन पट्टी पे बंदूक रख के बछड़ी ले सकते? तो याद रखें, हमने ये सारे काम किए हैं पहले अपने फार्म्स पे। हमने क्रॉस के बच्चे भी रख लेने, हमने कट्टे भी रख लेने, सारे ही रख लेने। बाद में जब उनको लॉट बाई लॉट सेल करना कसाई को बुला के, तो रेट नहीं था मिलता। वो घर बैठ के हाथ में भैंस के दूध का गिलास पकड़ के एक सिप लगा के वो कहता है बड़ा जुल्म कर दिया कराची ने, ओहो कटियां बाहर सेल कर दी, कट्टे सेल कर, वो बड़े जालिम लोग हैं, दूध नहीं हमें 220 से रेट ऊपर देना। चोर नहीं ना, छुरा बटाई है। अब उनको पता ही नहीं है। ओ भाई जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। हमारे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी जनाब, हमारे साथ हमारा जनवरी का सेशन ट्रेनिंग का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। हमारे साथ माशाल्लाह बड़े प्रोडक्टिव फार्मर्स जो हैं पाकिस्तान के डिफरेंट प्रोविंसेस से मौजूद हैं। तो अभी डिस्कशन हमारी हो रही थी बच्चों के ऊपर, तो हमने सोचा कि इसकी जो खुलासा है आपके साथ भी बयान किया जाए। अभी हमने 4 माह का प्लान डिस्कस किया बच्चों का, और आप देख रहे हैं कि हमारा जो खर्चा है बच्चों के ऊपर जो आने वाला है वो तकरीबन 90,000 रुपया खर्चा आ गया। अगर बच्चों को ईमानदारी के साथ पाला जाए, किसी किस्म की उनके साथ ज्यादती ना कीजिए, और जो साइंटिफिक बेसिस हैं, जो बच्चे को पालने का सही अंदाज है, उस अंदाज से अगर बच्चे को पाला जाए तो बच्चे पे जो आने वाली कॉस्ट है वो तकरीबन इतनी आपकी बन जाती है। अभी मैं एक चीज़ आपको और बताता हूँ। अभी इसमें ना कुछ खर्चे भी मैंने डाले नहीं है, अभी इसमें लेबर कॉस्ट मैंने डाली नहीं, अभी वो पढ़नी है, ठीक है। अभी इस पे डॉक्टर की कॉस्ट भी ऐड नहीं हुई, अभी इसमें मोर्टेलिटी कॉस्ट भी मैंने भी ऐड नहीं की। सारी बात है, बच्चे आप 10-15 लेके आते हैं, कोई 1-2 प्रोडक्ट भी जाते हैं, अल्लाह को प्यारे भी हो जाते हैं। बच्चों में मोर्टेलिटी जो है, जो पहले 1 महीने की जो मोर्टेलिटी है वो अच्छी मैनेजमेंट के अंदर भी 5-10% तक हो देने के इम्कान होते हैं, स्पेशली जब आपका सीवियर वेदर हो। मैं एक फार्मर का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, उन्होंने नवंबर में कटियां डाली तो आधी एक्सपायर हो गई, आधी। और वो तजर्बेकार बंदे हैं, माड़े मोटे नहीं, पूरे तजर्बेकार हैं। उन्होंने फैसला किया कि यार नेक्स्ट टाइम जो है हम जो बच्चे ऐड करेंगे वो हम थोड़ा सा बेहतर मौसम में ऐड करेंगे। जैसे फरवरी मार्च का मौसम बेहतर है, या अप्रैल मई मौसम बेहतर है। बहुत ज़्यादा गर्मी में, बहुत ज़्यादा सर्दी में वो बच्चे नहीं डालेंगे। अभी मैंने वैक्सीनेशन कॉस्ट भी नहीं डाली, वो भी पढ़नी है। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी नहीं ऐड हुई है, मेडिसिन कॉस्ट भी ऐड नहीं है। बच्चा ₹1,00,000 से नीचे पढ़ ही नहीं सकता, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, आप सारे फार्मर बैठे, अब मुझे बताएं कि जो फार्मर की रिक्वायरमेंट है, जो ख्वाहिश है कि यार 3 से 4 माह की बछड़ी हमें आप दे दे, और वो दे भी हमें 50-60 हज़ार में दें, तो आप बताएं कि क्या ये ख्वाहिश जायज़ तरीके से पूरी करना मुमकिन है? ये सिर्फ माइक ले लीजिएगा। जायज तरीके से पूरी करना मुमकिन है? ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है ना। अच्छा, एक और चीज हमने ऐड नहीं की, बच्चे की डे ओल्ड की अपनी कीमत। भाई बच्चा कहीं से तो आया ना, चले आपके पास तो गाय थी, आपने उसके पेट में 9 महीने बच्चा पाल लिया, वो भाई उसके ऊपर खर्चा किया आपने, उसकी माँ को 9 महीने पाला है, जो सीमन था वो आपने लगाया तो तब भी पैदा हुआ ना, सीमन पे खर्चा हुआ। या अगर आप मार्केट से भी लेकर आए हो तो इस वक्त जो बछड़ी क्रॉस ब्रीड की है 30 से 35 हज़ार रुपए की बछड़ी है, और अगर कट्टी की बात भी कर लें तो 12-13 हज़ार की कट्टी भी है, तो इसको भी ऐड करना है बीच में। फार्मर की ख्वाहिश क्या है? 3 से 4 माह की कट्टी या 3 से 4 माह की बछड़ी आपको 50 हज़ार में मिल जाए। तो इस तमाम सिनेरियो को ज़हन में रखते हुए अगर हम डिमांड करें, हमसे मुराद फार्मर, हमारा अपना तो ज़ाती फार्म नहीं है, मेरे पास कंसल्टेंसी होती फार्म्स की। अगर कोई फार्मर डिमांड करे, जैसे अगर मैं कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करता हूँ, वहां पर 3-3.5 महीने की जो बछड़ी है उसका वो रेट तकरीबन 3 लाख रुपया डिमांड करते हैं। कितना जी? 3 लाख रुपया डिमांड करते हैं। क्यों? वो कहते हैं जी 1.5 लाख की बछड़ी हमारी डे ओल्ड, 1 दिन की बछड़ी 1.5 लाख की, ₹1,00,000 होते खर्चा आ गया जो आपने देख लिया, फिर बाकी उनका प्रॉफिट है।
जो 3 महीने उन्होंने संभाला, जो 3 महीने इतना बड़ा रिस्क लिया, तो बताएं कि अब क्या वो जायज है या नहीं? बिल्कुल जायज। लेकिन जब हम ये बात करते हैं यूट्यूब पे तो लोग हम पे ना बंदूकें सीधी कर लेते हैं, एनू मार दो एक बंदा बड़ा महंगा है ऐसे ही। अब आप बताएं, आपकी आज बछड़ी कोई बंदा फार्म पे आके कहे कि भाई गाय के अंदर से निकलनी है, आपने बोला पिलाना और मैंने 1.5 लाख रुपए आपकी तली पर रख के ले जानी है, ठीक है? हमारे फार्मर है बन्नू में, वो 3 साल से हमसे सीमन ले रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास लाइनें लगी हुई हैं, लोग कहते हैं कि बच्चा है तो हमें पहले 10 दिन में 1.5 लाख का आप दे दें, ठीक है? तो उस बंदे को 3 महीने पालने का एडवांटेज कब मिलेगा? अगर वो उसको 1.5 लाख से भी प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, वरना तो आज ही वो 3 माह की खेचल करे ही ना, वो आज ही 1.5 लाख की दे दे। ऐसे ही। लेकिन बात यह कि जिस बंदे ने वो 3 माह पाल ली, वो भाई फिर वो बेचेगा क्यों? अगला सवाल ये है, जो मुश्किल सफर तय कर लिया, अब मुश्किल सफर तय करने के बाद फल खाने का जब टाइम आता है, जो जवानी है बछड़ी की, कि भाई अब ये मुश्किल टाइम अपना गुजार गई है, अब मोर्टेलिटी इसमें बहुत कम हो जानी है, बस इसको आपने खुराक डालनी है, इसने बड़े हो जाना है, एक बड़ा अच्छा टाइम होता है ये। मतलब आप कह लें कि 5-6 माह की बछड़ी जो है ना, जब तक वो बच्चा दे नहीं देती, उसमें शायद ही कभी उसको कोई टीका गोली करना पड़े। उसकी जवानी है, उसको इश्यूज नहीं आते, बीमारियां नहीं आती। इवन के कई सेटअप्स में हम शावर भी नहीं देते, कल्ले पंखे पे गुजारा कर लेती हैं। तो इसको आप मुझे बताएं, ये पहले 3 माह जो है ये हार्डेस्ट टाइम है, ठीक है जी? इस हार्डेस्ट टाइम को गुजारने के बाद कोई आपको बछड़ी क्यों देगा? क्या हम किसी की कन पट्टी पे बंदूक रख के बछड़ी ले सकते हैं कि काका दे तेरी ऐसी तैसी? तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी बीइंग अ फार्मर, ठीक है जी? अमूमी तौर पे होता ये है कि जो लोग हमारे, जो अक्सर औकात में ये बात करता हूँ, कोई सुबह नाश्ता करते हुए व्लॉग देख रहे होते हैं, उनको फील्ड का पता ही कुछ नहीं, ठीक है जी? तो वो जब रेट सुनते हैं ना तो वो हो पाती अन्नी डॉक्टर साहब, भाई डॉक्टर साहब ने अन्नी नहीं डाली, अन्नी डाली फार्मर ने, और फार्मर जो है उसका मैंने एजेंडा आपके सामने पेश कर दिया। फार्मर बड़ा सियान है। वो लोग जो कैलकुलेशंस करते हैं ना भाई, आप उनको जो जमा तफरीके हैं ना, उसमें आप किसी बंदे को ऊपर नीचे नहीं कर सकते। ये आपके सामने खर्चा किया है, और इंशाल्लाह अजीज आपको हम फार्म पे लेके भी जाएंगे, आपको बच्चे दिखाएंगे इंशाल्लाह। आप बच्चे देखेंगे तो इंशाल्लाह अजीज आपके 14-15 तबक रोशन भी होंगे अल्लाह के हुक्म से, कि वाकई यार बच्चे हैं, ये पले हैं, और वाकई ये 100 kg के आसपास ये आ गए हैं 3-3.25 माह के अंदर, ठीक है ना? वो आपको देख के मजा आएगा इंशाल्लाह। और वो बच्चे आपके 12-13 माह पे वो गपन भी हो जाएंगे, 2 साल के पास वो बच्चा दे के भी इंशाल्लाह आ जाएंगे, ठीक है जी? आपने बताया कि आपने कट्टी शट्टी पाली है, इसी तरीके के ऊपर जो आपने एक्सप्लेन किया है, कितना बॉडी वेट लिया जी आपने? उसका 200 kg वेट है, 200 kg 5 माह पे ले लिया, और आप बता रहे हैं आपने कट्टी का वेट लिया? जी जी बिल्कुल। अब आप देखें कि भैंसों का जो बच्चों का वेट गेन है ना, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 10 साल भैंसों के बच्चे पाले, भैंस के बच्चे का वेट गेन और हॉल्स्टीन फ्रीजन के बच्चे का वेट गेन बिल्कुल एक जैसा है, ठीक है जी? 5 से 6 माह पे हमारा टारगेट होता है कि HF की जो बच्ची है ना फ्रीजन की, वो 250 kg पे लग जाए, इससे नीचे ना हो, ठीक है? अब आप बता रहे हैं कि कट्टी आपकी 200 kg पे लगी हुई है, इसको 200 kg और गेन करना है ताकि इसको गबन किया जाए जी। और जो तरतीब आप बता रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि आपको 6-7 माह से ज्यादा लगेंगे। ये आपकी कट्टी जो है, जो आप बता रहे हैं 13-14 माह में ये रेडी टू ब्रीड है। हाँ जी। सीजन इसको अच्छा मिल गया। सीजन से मुराद कि अगर ये 14-15 माह की सितंबर-अक्टूबर में जाके हुई तो इंशाल्लाह अजीज आप देखिएगा ये आपकी ठा करके गबन होगी। कर रहे हैं कि वो नेक्स्ट हो जाएगी, हो जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि अभी आप बता रहे हैं अभी जनवरी है ना जी, तो ये आपकी अक्टूबर तक कहीं पे आपकी ये आपकी हो जानी है, और फिर ये आपकी 2 दांत बच्चा दे देगी जी बिल्कुल, ठीक है जी। और जो आप वेट गेन बता रहे हैं उससे लग रहा है कि पहला सुआ भी ये 600 kg पे देगी जी, तो ऑटोमेटिकली आपको जो है परफॉर्मेंस है। इसकी माँ ने 2 दांत पे बच्चा दिया है पहले, इसकी माँ ने 2 दांत पे पहले बच्चा दिया भी है, मतलब 2 दांत अभी गिरे ही हैं तो बच्चा दे दिया है। हाँ 2 दांत गिरे ही तो बच्चा दे दिया। अच्छा अब करना क्या है, देखिए हॉल्स्टीन फ्रीजन के अंदर तो हम बच्चे सारे ही रखते हैं, मेल सेल कर देते हैं, फीमेल्स को हम कीप कर लेते हैं। अभी आप सवाल कर रहे थे कि जी आप मेल्स को क्यों नहीं रखते जी, ठीक है, यह सवाल था आपका कि जी आप मेल को रखें, उसको बड़ा करें, बाद में सेल करके पैसे बना लें जी। देखिए सर, पिछले साल की बात है, मुझे अपने एक फार्म के लिए बच्चा चाहिए था,
रिपीटर काउस के लिए जो नई गब्बन हो रही थी, उनके लिए मुझे बच्चा चाहिए था ब्रीडिंग वाला जी जो आए और उनको गब्बन कर दे। तो मैंने तलाश शुरू की, मैंने फ़ोन किया जेके डेयरी पे, नहीं जी हमारे पास ब्रीडिंग वाला बच्चा नहीं है, छोटे हैं जी 10 से 12 माह वाले। मैं कहा जी वो नहीं चाहिए। ईस्टर्न डेयरी पे फ़ोन किया, नहीं है जी। सफायर पे फ़ोन किया, नहीं है जी। शरीफ डेयरी पे फ़ोन किया और नहीं है जी। दादा डेयरी पे फ़ोन किया, नहीं है जी। मिन्हा पे फ़ोन किया और नहीं है जी। मैंने जनाब पाकिस्तान के बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट सेक्टर के फार्म हैं जहां पे सैकड़ों की तादाद में जानवर हैं, मैंने हर जगह टच किया, मुझे क्या जवाब मिला? नहीं है। अल्टीमेटली फिर निशात डेयरी फार्म पे उन्होंने कहा जी सिर्फ 4 है। हर्ड साइज क्या है? 6000 प्लस। हर्ड साइज क्या है जी? 6000 प्लस 6000 प्लस। क्या कितने बच्चे मिल रहे हैं? 4। उन्होंने कहा ये 4 खड़े हैं, इनमें से आके एक ले जाओ। तब उनमें से मैंने एक लिया और मुझे तब अप्रैल में मैंने लिया था 2025 में, रमजान का महीना था। 5 लाख रुपया दे के मैंने वो बच्चा खरीदा, जो तकरीबन मेरा ख्याल है कि राउंड अबाउट 2 साल उसकी एज थी। अब आप ये देख लें, इतनी एफर्ट के बाद इन सारे फार्म्स के जानवरों की तादाद को जमा कर लिया जाए ना, देखो 50,000 जानवर बनता है। तो मुझे बच्चे नहीं मिल रहे, क्यों? छोटी उम्र में निकाल देते। अब मुझे ये बताएं, क्या इसमें अगर बिजनेस होता, इनको बड़ा करके निकालने में अगर कारोबार होता, तो भाई ये क्यों निकालते? सिंपल सी बात है ना। मेरा ख्याल है हम तो इतनी कैलकुलेशंस करते ही नहीं जितनी ये लोग करते हैं। इनका तो पूरा निज़ाम है अपना, एक इनके तो अकाउंट्स के बंदे हैं बाकायदा, इन्होंने MBAs रखे होते हैं, इवन के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रखे होते हैं इन्होंने अपने फार्म, पूरे अपने शहर जैसे फार्म का निज़ाम चलाने के लिए। ठीक है जी, हम तो अपने फार्म पे अकाउंटेंट भी खुद ही होते हैं, हिसाब किताब करने वाले। क्या ख्याल है? तो ये भाई मिलनी तरह ये छोटी उम्र पे ही बच्चे को सेल कर देते हैं। कोई 5 का निकाल रहा है, कोई 10 का निकाल रहा है, कोई कड्डो बस जान चढ़ाओ। मैं अपने फार्म्स की बात करता हूँ, हम अपने फार्म्स पे क्या करते हैं। हमारे पास चूंकि यूट्यूब चैनल का एक बड़ा सपोर्ट है, मेरे पास जो बच्चा पैदा होता है मैं उसकी यूट्यूब पे ऐड लगा देता हूँ कि भाई ये ब्रीडिंग का बच्चा है, ये इसकी माँ का रिकॉर्ड है, ये इसके बाप का रिकॉर्ड है। ठीक है जी। तो आप जैसे कई दोस्त जो हैं दूर दराज इलाकों में बैठे हुए, वो हमारी वीडियो देखकर हमारा बच्चा ब्रीडिंग के लिए ले जाते हैं। ठीक है जी। जो हमारा बछड़ा सेल नहीं होता, हम उसका फैसला करते हैं कि यार इसको बड़ा करना है या नहीं करना। ठीक है। बड़ा करने के बाद हम देखते हैं कि इसको इज इट वर्दी कि इसको रखें। अगर देखो ना, मेरी बात सुनो, अगर 13, 14, 15 महीने पाल के आपने बच्चा 2, सवा 2 का कहीं निकालना है, तो सर जी उसमें कोई फायदा नहीं है, उसमें कोई चाम नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो याद रखें, हमने ये सारे काम किए हैं पहले अपने फार्म्स पे। हमने क्रॉस के बच्चे भी रख लेने, हमने कट्टे भी रख लेने, सारे ही रख लेने। बाद में जब उनको लॉट बाई लॉट सेल करना कसाई को बुला के, तो रेट नहीं था मिलता। वो हम देखते थे कि हमारा खर्चा ज्यादा हो गया और ये कट्टे या बच्चे जो हैं हमारे सस्ते में सेल हो रहे हैं, हम एक्चुअल में लॉस कर रहे थे। अब छोटा फार्मर क्या कहता है जी? छोटा फार्मर कहता है मेरी कमेटी है जी। अब एक बुजुर्गों के पास बैठा हुआ था, मैं कहा बुजुर्गों बताएं, ये जो आपने कट्टा बांधा हुआ है इसका मुझे बताएं, ये कब सेल करना है? साल का होगा सेल करना। मैं कितने का सेल होगा? बाबू जी ये 50,000 का सेल हो जाएगा। ये बात है 2 साल पुरानी बात है। कहता है 50,000 में सेल हो जाएगा जी। तो मैंने कहा जी ये जो आप दूध पिला रहे हैं, तो आपने खर्चा नोट किया है? ये तो खर्चा तो आपका 50 से ज्यादा हो जाता है। वो बात जी इधर रल मिल के खाई जाने ने, पता महसूस नहीं होता जी। छोटे फार्मर का ये है कि वो चूंकि डेली बेसिस पे अपनी ही जमीन से पट्टे पुट्टे काट के डाल डूल के सिस्टम चलाई जा रहा है जी। वो खर्चा बेशक ज्यादा कर रहा है, लेकिन उसको जब इकट्ठे पैसे मिल जाते हैं ना, वो उसको एक गनीमत के तौर पे लेते हैं। हालांकि उसने थोड़े थोड़े करके ज्यादा लगाए होते हैं, थोड़े थोड़े करके वो ज्यादा लगा देता है। अगर ये फार्मर कैलकुलेशन पाकिस्तान में करने बैठ गया जिससे कि भाई ये फैटरिंग वाले बच्चे आप लिख लें जी, 550 रुपए, 550 रुपए आन ये रेट चल रहा है आजकल, जो फैटरिंग के आप जानवर लेने जा रहे हैं। अगर फार्मर इनका रेट काउंट कर ले, इनके ऊपर आने वाला खर्चा काउंट कर ले, जिस दिन आपको मंडियों में ये कट्टे बच्चे भी मिलेंगे, ये जो बड़े करके लोग लेके आते हैं जी। ये सिर्फ हमारा छोटा फार्मर है जिसने 10, 12, 15 जानवर रखे हुए हैं, वो कमेटी के तौर पे रख लेता है कि जी मेरे पास इकट्ठे पैसे आएंगे तो मैं उसका कोई काम कर लूंगा। मैं जी 4 किलो का बीज ले आऊंगा,
ठीक है जी, वो 100 काम है जी बंदों के, मैं ये काम कर लूंगा, मैं वो काम कर लूंगा, इकट्ठे पैसे आएंगे तो मैं अपनी उसको एडवांटेज में ले लूंगा। जो आपका कॉर्पोरेट सेक्टर है या जो कमर्शियल सेक्टर है, उनके पास ये वाला सोच नहीं है। वो देखते हैं कि अगर मेरा 12 महीने का बच्चा, इस पे आने वाली कॉस्ट अगर मेरी 2 लाख रुपया है, तो क्या इस 2 लाख पे मुझे 2.5 या 3 लाख मिल रहा है? अगर तो उसको 3 लाख मिल रहा होगा तो कीप कर लेगा, अगर नहीं मिल रहा तो उसको सेल करेगा। तो सारे सेक्टर क्या करते हैं? सेल कर देते हैं। कोई 5 में कर रहा, कोई 7 में कर रहा, कोई 10 में कर रहा, कोई 12 में कर रहा है। इसलिए इसमें जो है ना, ये जो सारे बच्चे कीप करने वाला निजाम ठीक नहीं है। जो बाकी कंट्री से बाहर के जी जी, वो भी यही प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर मेरा स्टूडेंट है स्कॉटलैंड में जी, ठीक है जी, वो वहां पर जो है ना जी एक फार्म पे जॉब कर रहा है, तो 1100 कैटल का फार्म है। अच्छा, तो वो बता रहा था मुझे कि उनके पास जो स्कॉटलैंड में फार्मिंग है ना, वो ऐसे है कि जितनी जमीन है ना उसके मुताबिक वो अपने जानवरों को एडजस्ट करते हैं जी। वो कहते हैं जी कि हमारे पास जो जमीनें हैं वो सिर्फ 1100 जानवरों को ही सपोर्ट करती हैं। उनके वो निज़ाम उस फार्म पे नहीं है जी कि साइलेज बाहर से खरीद लो, जो ऐसे ये खरीद लो, वो निज़ाम नहीं है। वो देखते हैं कि कितना फीड कर सकते हैं, उसी हिसाब से जानवर, वो 1100 पे लॉक्ड है, 1100 से ऊपर लेके नहीं जाते। तो वो कहते थे कि हम क्या करते हैं कि अपने हर्ड की तादाद को कंट्रोल करने के लिए वो फ्रीजियन बछड़ियों को बीफ का सीमन भी लगा देते हैं, गोश्त वाला। सही। तो जो उनसे आने वाला बच्चा है ना, वो 15 दिन पे वो सेल करते हैं और वो अच्छे रेट पे, अच्छे पाउंड देके सेल होता है। उन्होंने मुझे रेट बताया था, अब मेरे जहन में नहीं है, मैंने इस पे वीडियो रिकॉर्ड की थी, उसमें उन्होंने रेट बताया जी। तो इस तरह से करके वो पैसे बनाते हैं, जानवर को गब्बर भी कर लेते हैं, अपना निजाम चला रहे हैं। तो दिस इज हाउ दे आर मूविंग। तो जो भैंस की अगर मैं बात करूं, तो भैंस पे जो हमने अपने 10 साल करियर में सीखा, कट्टी वो रखें जिसकी माँ का 15-16 लीटर दूध है, उसको रख लें, संभाल लें। कट्टा वो रखें जिसकी माँ का 18 से 20 किलो दूध है, लेकिन फिर उसको वो डिमांड उसकी पूरी करें। अब मिसाल के तौर पे भैंस का दूध है जी 12 किलो, एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपने उसकी कट्टी संभाल ली, आपने उसका कट्टा संभाल लिया, 4 से 5 किलो दूध आपने उसको पिला दिया, पीछे की रह गया 6-7 किलो। क्या 6-7 किलो पे आपकी फीड कॉस्ट, आपकी लेबर कॉस्ट, ਤੁਹਾਡੀ बिजली कॉस्ट, ये सारे खर्चे मैनेज होते हैं? अगर आप बच्चा पालने बैठ जाएं ऐसी भैंस का जिसका रूटीन में 11-12 किलो दूध है, तो अपना बच्चा पाल के क्या फ्रेश या ताजा भैंस आपको पैसे देगी? वो तो फ्रेश होके भी नहीं देगी। हालांकि फ्रेश भैंस का तो काम है आपको पहले 6 महीने 7 महीने पैसे देना, ताजी है। अगर आप उसका 3 महीने बच्चा पालने बैठ गए तो 2 नुकसान करेंगे। एक तो वो पहले 3 महीने भी खर्चा अपना नहीं उठाएगी, पहला नुकसान। दूसरा नुकसान ये होगा कि जिस कट्टी को आप पाल रहे हैं, वो कट्टी जब तैयार होगी आपकी तवक्कुआत पे पूरी नहीं उतरेगी। आप कहेंगे मैंने बड़ी मेहनत की, डॉक्टर साहब ने बड़े नुस्खे बताए जी, हमारी कट्टी का ये वजन हो गया, हमने टाइम पे बच्चा भी ले लिया, सब कुछ कर दिया, 10 किलो से ऊपर नहीं जा रही। मैं कहता हूं जी कट्टी वो हो जो पहला सूआ कम से कम 12 लीटर दे, सर कम से कम। और अगर आपने 600 किलो बॉडी वेट पे चोटी का पहला सूआ ले लिया है तो फिर 14 लीटर दे। ये चोटी रखने वाली है, इसके ऊपर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये समझ आती है। लेकिन अगर इतना पैसा लगाने के बाद 2.25, 2.5-3 साल पे बच्चा लें, चोटी आपको 600 किलो वजन पे दूध दे रही है, 8 किलो 10 किलो, फिर ये आपने टोटल क्या किया? इन्वेस्टमेंट का लॉस किया। हमें अपनी ब्रीड को अगर इंप्रूव करना है तो हमें ये स्टेप लेने पड़ेंगे ताकि हमारे पास वो जानवर हो जिनको पाला जाए, बाद में हमें रिटर्न्स अच्छे दें। रिटर्न अच्छा मिलेगा तो जो 3 साल की, जो 4 साल की मेहनत है ना, वो फिर आपकी जाया नहीं जाती, फिर आपको दुख नहीं होता, तकलीफ नहीं होती कि मैंने पैसे लगाए थे और ये आज मुझे क्या दे रही है। आप मायूस हो जाएंगे, आपका आगे ब्रीडिंग में भी शायद उस तरह से दिल नहीं करेगा। आप दफा करो, कटियां पाल की करना है, ठीक है जी, सुप करके 4 पैसे जोड़ो तो मार्केट से चंगी मजा लाओ, ठीक है जी। अगर मिसाल के तौर पे कट्टी आपको पड़ती है 4.5 लाख की, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो 4 लाख की पड़ती है, आपके मैंने क्या करना, 3 साल में 4 लाख रुपए लगा के मैंने इसे 8 किलो दूध लेना है, मैं 50,000 बीच में और जोड़ता हूं, मैं 12 किलो वाली भैंस ले आता हूं। ये है बिजनेस ओरिएंटेड लोग, ऐसे सोचते हैं, ठीक है जी। याद रखिएगा आप ना, इस कारोबार में ना, जो डेयरी का कारोबार है, अब इसमें शौकीन लोगों की तादाद ना कम होती जा रही है। क्यों? जो शौकीन लोग हैं अब वो नुकसान में आके ऐसा ऐसा बढ़ जा रहे हैं। शौक भी तब तक चलता है जब तक उसमें कोई कारोबार है, कोई बिजनेस है, या तो कोई नहीं कारोबार हो। अगर स्पोर्टिंग एड पीछे से गया तो थोड़ा शौक भी गया।
इसलिए कहता हूँ शौक करो, लेकिन इस तरीके से करो कि शौक अपना आप तो बर्दाश्त करे ना। चले आपको नहीं वो करोड़पति कर रहा, लेकिन अपने आप को तो विथस्टैंड करे ना। अब आप शौक कर रहे हैं हर साल जनाब, आप कहेंगे मेरा तो 20 लाख रुपए ऐड हो गया, ये शौक तब तो चलेगा, आखिर एक ना एक दिन बंद हो जाएगा। इसलिए इसको कारोबार बनाए करें। इसलिए कारोबारी बंदे आ रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, प्योर कारोबार कर रहे हैं। अब उसको कोई सही गिन ले, कोई गलत गिन ले कि बच्चे को छोटे को बेच देना, क्यों बेचना, क्यों बेचा, क्यों दे दिया, नुकसान कर दिया, ये हो गया वो हो गया। आपके कहने ना कहने से उनको फर्क। अब कितना हम कहते हैं कि फार्मिंग जो है कराची में जानवर काट रहे हैं, हमारी भैंस जाया हो रही है, किसी को फर्क पड़ता है क्या? कराची के फार्मर मेरा ये मैसेज सुन के कि भाई हमारी भैंस जाया हो रही है, आप लोग ना कटवाएं यार, आप लोग इसको गब्बन किया करें, क्या मेरी ये बात सुन के वो अपना बिजनेस प्लान चेंज करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो कहेंगे दाड़ साहब तो पता ही नहीं कहने भाव विकती पई। हमारा फार्मर जो है या जो हमारा जो कस्टमर है वो रेट देने को तैयार नहीं है, ठीक है, और वो घर बैठ के हाथ में भैंस के दूध का गिलास पकड़ के एक सिप लगा के वो कहता है बड़ा जुल्म कर दिया कराची ने, ओहो कटियां बाहर सेल कर दी, कट्टे सेल कर, वो बड़े जालिम लोग हैं, दूध नहीं हमें 220 से रेट ऊपर देना, चोर नहीं ना, छुरा बटा ही है। अब उनको पता ही नहीं है। ओ भाई अगर इन्होंने बच्चे पालने हैं कराची वालों ने, तो भाई इनको गब्बन करवानी है तो पहला काम इनको क्या करना पड़ेगा, इनको अपनी ऑक्सीटोसिन की मिकदार को बहुत डाउन करना पड़ेगा। जो पंप 6 सीसी लगता है उसको लाना पड़ेगा 1 सीसी पे। जब ये 1 सीसी पे आएंगे दूध ठा करके नीचे, जब ये बच्चे पालेंगे तो प्रोडक्शन का 30-40% कौन पी गया? बच्चा पी गया। तो फिर जनाब अली इनके पास जो बाकी चीजें बचेंगी, जो बाकी पैसा बचेगा, उस पैसे में 1200 रुपए तकरीबन आजकल एवरेज 11 से 1200 रुपया डेली की भैंस की फीड कास्ट चल रही है। फिर लेबर का खर्चा भी है, मेरा ख्याल 25-30 हजार तो एक बंदे का खर्चा पक्का है। अब उसको पैसे भी देने हैं। ऑक्सीटोसिन की मिकदार कम करने से दूध भी कम हो जाएगा। ब्रदर देखो ना, एक भैंस को लगा दिया अब आपने 2 सीसी सुबह 2 सीसी शाम पे, उसको 1 सीसी पे लेके आओगे वो दूध कम कर जाएगी। अच्छा हाँ, हमने अपने फार्म पर ना जितने अरसा मैंने काम किया, हमने ना भैंसों को टकाया हुआ था 1 एमएल पे, ठीक है, 1 से ऊपर नहीं लेके जाते थे, लेकिन उसके ऊपर हमें अपनी लेबर पे बड़ा ही कंट्रोल रखना पड़ता था। वो उनकी आदत है इंच पर लाता, तो चेक नहीं करते सीसी है 2 है, अंदाजा से खींचा लगा दिया। उसमें हम बड़े ड्रामे करते हैं जनाब, कभी ऑक्सीटोसिन में बी कॉम्प्लेक्स शामिल कर दिया, कभी ये छोटी दे दी, कभी मज्जा गिन के टीका देता, बड़े बड़े ड्रामे हमें करने पड़ते थे। वरना इनका तो है भरया ठोकिया तो मज पसरनी चाहिए इंज करके, ताकि फटाफट चाहिए अगले घर में जाइए। कराची में तो चलता भी यही डबल ट्रिपल। अभी मैं अपने ग्वाले को 1 बोतल जी, अभी मैं अपने ग्वाले को 1 बोतल देता हूँ। ठीक है, मैं अपनी गायों को 1 सीसी लगाता हूँ। ठीक है। अब अक्सर जो है ना वो बोतल मुझे पता है 3 दिन चलेगी मेरी, और वो 1 दिन में ही खत्म हो गई या 2 दिन में खत्म हो गई, तो मैं ग्वाले से पूछता हूँ टीका किधर गया? मैंने तू ज्यादा लगा रहा है। इंसान है कभी आगे पीछे भी होता है, 24 घंटे फार्म पे नहीं हो पाता है। तो अच्छा जी, जिस दिन वो टीका लगाता है उस दिन दूध भी बढ़ जाता है। अच्छा। मैं यार जितना आ रहा है मेरा है, तू छोड़ दे, कम हो गया ना कम है, तू टीका फालतू नहीं लगाना। वही बात, वो फिर हम कहीं आगे पीछे हो। अब मैंने क्या किया कि मैं 1 बोतल देता हूँ उसको, ये 4 दिन चलेगी, मुझे नहीं पता तूने किस तरह चलाना किस तरह चलाना। अब जाके वो 4था दिन तो मुश्किल है 3 दिन में खत्म कर रहा है। अभी भी इतनी एफर्ट के बाद भी 3 दिनों में खत्म हो रहा है। सर ये जंग है, ये लेबर के साथ प्रैक्टिकली हमारी जंग होती है, और हमने भी ये फीस फेस किया हुआ है। अब मुझे बताएं, ये सब कुछ करने के बाद आपने 1200 रुपया भैंस पे लगा दिया, आपने तकरीबन जो मैंने कॉस्ट निकाली है 100 रुपया फी मज लेबर कॉस्ट पड़ जाती है, 1300 हो गया। 600 का कट्टा, या बल्कि दूध पी रहा कट्टा तो 900 का दूध पी गया, 2200 हो गया। बाकी भी आपकी मेडिसिन कॉस्ट, उल्टम पल्टम, ये वो आपका जो है वारे का किराया, ठीक है जी, काफी कुछ शामिल करने के बाद ये खर्चा बन जाता 2500-2600। भैंस का दूध आ रहा है बड़ी मुश्किल से 9 से 10 की एवरेज बन रही है। अगर आपने 200 रुपए दूध देना है तो 2000 रुपए का दूध मिलेगा, 2500 आपने खर्चा कर लिया, तो कौन सा बेवकूफ कट्टा रखेगा? कौन बेवकूफ भैंस को गबन कराएगा? ठीक है, तो फिर ये जो बंदे सिप हाथ में लगा के दूध का कहते हैं ना, यार ये 220 का दूध भी दे दो, बस भैंस ना काटो यार, ये गलत कर रहे हैं, बड़ा जुल्म कर रहे हैं, तो भाई आपको दूध 300 करना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, भैंस बचानी है ना तो भैंस के दूध का रेट 300 करना पड़ेगा, भैंस बच जाएगी, और इसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। सर आप कितने सेल कर रहे हैं? मैं तो गाय का दूध 157 रुपए सेल कर रहा हूँ, और भैंस का 182 चल रहा है अब मुझे बताइए। कराची में।
लेकिन अब मुझे बताया ना, भैंस का दूध जैसे ही बढ़ेगा ना, हमारी भैंस जैसे जैसे दूध बढ़ता है हमारी भैंस का रेट ऊपर हो जाता है। ठीक है। कल तक 4 लाख की मिल रही थी, आज 5 लाख 5.5 लाख। जब जैसे ही दूध का रेट बढ़ेगा ना, तो हमारे पंजाब में या सिंध में कहीं भी मंडी वाले उससे पहले वो अपनी भैंसों का रेट बढ़ा देते हैं। ऐसे ही है। बताओ कहाँ जाए बंदा? कहाँ जाए? इसका एक ही हल है कि आपको मार्केट कंपैटिबिलिटी करनी पड़ेगी। आपको दूध के रेट पे जो गवर्नमेंट की कैप है ना वो उठानी पड़ेगी। फार्मर्स की एक बॉडी हो हर इलाके में, फैसलाबाद है, फैसलाबाद की एक कम्युनिटी हो फार्मर्स की, वो गवर्नमेंट के साथ बैठ के रेट तय करे। ठीक है जी। लाहौर के हैं वो लाहौर की एक बॉडी हो, कराची के हैं कराची की एक बॉडी हो, पेशावर के हैं पेशावर की एक बॉडी हो। वो जो फार्मर्स है ना, जो फार्म चला रहे हैं, वो बताएं कि देखो ये हमारा खर्चा है। ठीक है जी। अब जिस बंदे ने जिंदगी में कभी जानवर रखे ही नहीं, वो अगर दूध का रेट तय करेगा सर, तो क्या होगा? वो गलत करेगा। वो फिर गलत तो कर देगा, लेकिन फिर होगा क्या? फिर फार्मर क्या करेंगे? फिर 2 नंबरी करेंगे, 2 चे पानी पा के बेचेंगे। ठीक है जी। या और भी 100 तरह के 2 नंबरी हैं। सर्वाइव तो करना है ना जी। हाँ जी। जंग तो नहीं कर सकते रियासत से आप, कि रियासत से लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते, रियासत को तो फॉलो करना है। ठीक है जी। फिर अल्टीमेटली क्या होगा? फिर जो घरों में दूध पीते हैं वो पीते तो दूध ही हैं, लेकिन उनको पता नहीं वो क्या पी रहे हैं। बिल्कुल। अगर क्वालिटी लेनी है तो फिर आपको दूध का रेट देना पड़ेगा। मुझे एक साहब ने फोन किया कि मैं सिंध में कॉन्फ्रेंस पे जा रहा हूँ, कुंडी ब्रीड पे, वो कहते रहे मुझे बताएं डेवलप कैसे करनी है, मुझे कोई टिप्स दे रहे हैं। मैं कहा कोई टिप नहीं है, सिर्फ आप कहीं दूध का रेट 300 कर दें, ये कॉर्पोरेट सेक्टर खुद ही डेवलप कर देगा, तो कख नहीं करने की जरूरत। मैं कहा फ्रीजिंग का रेट हमने अच्छा मिला, हमने फ्रीजिंग को इम्प्रूव कर लिया ना अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों जी? आज हमारे फार्म की एवरेज खड़ी है ना 34, 33, 34, 35 पे, 50 लीटर वाले जानवर खड़े हैं ना। कमर्शियल सेक्टर ने, कॉर्पोरेट सेक्टर ने खुद ही कर लिया, किसी ने कुछ सपोर्ट की। भैंस भी ऐसी डेवलप हो जाएगी। बस सिर्फ आपको कॉर्पोरेट सेक्टर को, कमर्शियल सेक्टर को इसमें बिजनेस दिखाना है कि काका जी आओ, पैसे ने ठा करके ये लोग खुद ही आपको इंप्रूव करके 10 साल में आपको भैंस का दूध इंप्रूव कर देंगे। आपको बिजनेस दिखाना है। उम्मीद करता हूं कि सेशन के थ्रू अल्लाह करे यार बाब इख्तियार तक पहुंचे, वो इस पे सोचें। अदरवाइज लिख ले मेरी बात, अगले 20-25 सालों बाद हम अपने बच्चों को यूट्यूब पे दिखाए आई मज हुंदी दादी भाई। चाइना भी तो भैंस की तरफ चला गया जी। चाइना। सर वहां पे दूध का रेट तो है ना, अब आप चाइना का दूध का रेट कहाँ से लेकर आए? सर चाइना थोड़े दिनों बाद हो सकता है हमें, जैसे हम फ्रीजियन बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, चाइना हमारी भैंस ही हमें सेल करे। सर देखें बात ये है, मेहनत कर रहे हैं। देखें बात ये है कि अगर चाइना उस पर काम कर जाता, फॉर एग्जांपल अगर कल को हमें चाइना से कोई ऐसी भैंस मिलती है जिसका पहले सूबे का दूध जो है वो 4000 लीटर है, तो मैं तो ले लूंगा। अगर हुकूमत अलाउ करती है उसकी इंपोर्ट को, तो भाई भाग के लेंगे। तो अल्टीमेटली होना ऐसे ही है, अगर जो काम करेगा वो अपनी डिमांड बनाएगा। अब जैसे जो फ्रीजन है, तो ये लोग एक्सपोर्ट कर ही रहे हैं ना, अमेरिका एक्सपोर्ट कर रहा है, नीदरलैंड एक्सपोर्ट कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट कर रहा है, वो पैसे कमा रहे हैं ना। तो जिसने काम किया फिर वो बाद में उसका फल कमाता। हम लोग सोए हुए हैं आजकल, भैंस को खत्म कर रहे हैं, लाखों की तादाद में भैंस कटती है हर साल। अल्लाह हमारे हाल पर रहमत वाला मामला फरमाए। एक डिस्कशन थी आपके साथ कर दी, सोचिएगा इस पे, दूध का रेट देना सीखें ताकि हमारा जानवर बच जाए। बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।